नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोलमुरी में धारदार हथियार से एक युवक की हत्या, एक घायल। राउरकेला के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। केंद्रीय बजट पर राउरकेला उद्योग एवं व्यापार संघ की प्रतिक्रिया। सीपीआईएम राउरकेला क्षेत्रीय समिति द्वारा भगवती चरण की जयंती मनाई गई। उलीडी चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में ही किया उद्भेदन, पड़ोसी निकला चोर। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टिनप्लेट चौक के पास देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें मनदीप सिंह नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक गोलमुरी ढाला रोड का निवासी था। वहीं रॉकी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा बच्चा को मेरा गोदी तो नहीं आएगा, मेरा गोदी उजड़ गया, मगर इंसाफ दिला दीजिए भैया, इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा ने हथियार लिया, स्कूटी में जा रहा था, ये लोग कार में आया और क्या हथियार निकाला, मेरा बच्चा को घेर के मार दिया। वहीं लोहान मेरा बच्चा गिर पड़ा। मेरा बच्चा, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। परिजनों के अनुसार घटना के समय 3 युवक एक कार में सवार थे, जबकि मनदीप और रॉकी स्कूटी पर थे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि कार सवार युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस अनुसार घटना के समय 3 युवक एक कार में सवार थे, जबकि मनदीप और रॉकी स्कूटी पर थे। हमले में मनदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रॉकी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मनदीप की मौत से उसके परिवार में मातम छा गया है। परिजन रो रो कर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मेरा नाम दलबीर सिंह है। ये क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि जैसे रिटायरमेंट पार्टी था टिनपेट की तरफ से, तो दो लोग रिटायरमेंट हुआ था, तो उनका पार्टी चल रहा था। तो वो पार्टी मेरे भाई भी अटेंड करने गए थे। तो उसके बाद वो फिर पार्टी करके जैसे आ रहे थे, तो फिर मेरा भाई स्कूटी पे था और वो गाड़ी चला रहा था। तो जो कार चालक थे उनमें 3 लोग सवार थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि कार अल्कोहल पी के चला रहे थे। तो उसके बाद अचानक गाड़ी बहुत डिसबैलेंस करके चला रही, तो मेरे भाई को टकराते हुए बचा। तो इस बात पे मेरे भाई ने ऑब्जेक्शन किया और फिर मेरा भाई आगे चल गया। तो उसके बाद फिर वो अब इस बात को ईगो पे लेके वो कार को वापस मोड़ के लेके आते हैं और मेरे भाई और उनके पास धारदार हथियार भी थे और मेरे भाई को कार के अंदर ही धारदार हथियार था। कार के अंदर धारदार हथियार थे और उनको मेरे भाई को गले पे मारा गया, जिससे उनकी स्पॉट डेथ हो गई है। और एक जन उनके जो साथ थे, दीपक नाम था उनका, रॉकी नाम था, तो वो उनका पीठ में मारा गया और वो अभी टीएमएच में एडमिट है। क्या नाम है आपके भाई का? मनदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अभी हम लोग यहीं पे गोलमुरी में रहते हैं, ढाला रोड की तरफ। पूर्व में भी कोई विवाद थे उन लोगों के आपस में? नहीं, पहले कोई बात नहीं। जो भी घटना हुई है शराब में पीने के बाद ही हुई है। और अभी भी उनका अंदर से स्टेटमेंट आता है कि आप जो भी कर लीजिए, हमको कुछ नहीं होने वाला। इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्या प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी? तो ये बात हम जानना चाहेंगे। कल घटना कितने बजे रात की है? ये घटना 1 बजे आसपास, 11 बजे के आसपास। रॉक्सन स्मिथ जी। उम्र मेरा 22 साल। 22 साल जी। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सोलोमन स्मिथ है। सोलोमन स्मिथ। सोलोमन स्मिथ, हाँ जी। सोनोमन स्मिथ जी। और घर? सिद्धगोड़ा में रहता हूँ सर। सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पीछे पेट्रोल क्वार्टर है अपना। रोड? क्रॉस रोड 19 जी। क्वार्टर है। क्वार्टर नंबर? L/426। L/426। जी सर। चलो, तुम्हारे साथ दोस्त था, उसका क्या नाम था? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह। जी सर। पहचानता उसको पहले से? जी सर, साथ में कंपनी में काम करता सर, ट्रेनिंग में हम लोग। फादर नेम? फादर का नहीं सर, ठीक से याद नहीं सर। अच्छा, ठीक है। उसका घर?
कंप्लीट का है, टीन प्लेट में घर है। जहाँ जिस रोड का हादसा हुआ उस रोड का और आगे के मारने वाला का मतलब हुलिया याद है सर, लेकिन हमको कुछ ये नाम नहीं पता, नाम मैं जानता हूँ। हुलिया हुलिया नाम और जानता पहचानता नहीं है। हुलिया पग बांधता है सर, मूछ रखा हुआ है। कितने लोग थे? 3 लोग थे सर, 3 ऐसा लोग। मैंने देखा। एक पहला जिसने चाकू मारा सर वो पग बांधता है, पग बांधता है। उम्र 27 से 28 के बीच में होगा सर। 27 यंग लड़का। जी हाइट मोटा तगड़ा। जी सर, मूछ वगैरह था। और एक थोड़ा एजेड था, वो भी पग बांधता था। अच्छा और एक तीसरे- एजेंट था। हाँ, और तीसरे वाले को मैं किसी से देख नहीं पाया सर, लेकिन उलीडी ओपी क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने शांतिनगर निवासी आदित्य कुमार उर्फ हर्ष और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पीड़िता रिमझिम कुमारी के घर से नकदी समेत गहने चोरी होने के बाद उलीडी ओपी में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पड़ोस में रहने वाला नाबालिग आरोपी अक्सर पीड़िता के घर आता जाता था। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि अलमारी में गहने देखकर उसे लालच आ गया, जिसके बाद उसने अपने साथी आदित्य के साथ मिलकर चोरी की। पुलिस ने 4 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी आदित्य को जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। रांची के ग्रामीण 31 जनवरी 2025 को हमें सूचना मिली थी कि ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष कॉलोनी में एक निवासी थी रिमझिम कुमारी, उनके घर चोरी हुई थी। उन्होंने हमें सूचना दिया था कि कुछ जेवरात और कैश की चोरी हुई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ओलीडी ओपी प्रभारी हैं, उन्होंने कार्रवाई की। इसमें हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया एंड विद इन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर हमने 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। एक इसमें नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है, और दूसरे हैं एक आदित्य कुमार 18 वर्ष के हैं, ओलीडी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पे फिर हमने जो चोरी किए हुए गहने थे उसे बरामद किया है। इसमें ये बताना चाहूँगी कि जितना भी चोरी हुआ था पूरी एंटायर रिकवरी कर ली गई है और अब हम इन्हें न्यायिक हिरासत में आगे क्या होगा इसमें आगे हम लोग जांच करेंगे। ये सिंपली ऊपर नीचे वाले रहने वाले थे और उसमें कुछ लालच आया होगा और उसमें उनके अलमीरा से सामान चोरी कर दिया। फिर इसमें एक जुवेनाइल था जिसने सामान लिया था और उसने किसी और के घर रखवाया था जो 18 वर्ष के ऊपर था। तो दोनों को हम सिमिलर ट्रीटमेंट देते हुए एक को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि वो जुवेनाइल है। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए संसद में बजट प्रस्तुत किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राउरकेला उद्योग एवं व्यापार संघ ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में संघ के प्रभात टिब्रेवाल, महासचिव संतोष अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, प्रदीप दास, संतोष पारिक सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। संघ के प्रभात टिब्रेवाल ने कहा कि इस बार के बजट में पहली बार मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही एमएसएमई सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई है। अन्य सदस्यों और अधिकारियों ने इस बजट को जनहितैषी बताया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों एवं अधिकारियों ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। मेरा नाम संतोष पारिक है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ चैम्बर का। ये बजट बहुत बढ़िया बजट हुआ। इस बार बहुत सालों के बाद में जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे शानदार बजट मोदी गवर्नमेंट ने पेश किया है। लोग आशा कर रहे थे कि 10 लाख तक एग्जम्प्टेड हो जाए, अच्छा है। 12 लाख तक पर्सनल इनकम के अंदर में एग्जम्पशन किया है। रेलवे के अंदर में बहुत बड़ा फंडिंग किया गया है और स्पेशली उड़ीसा के लिए तो सुंदरगढ़ पूरा एरिया के लिए बहुत ज़बरदस्त रेलवे के अंदर में काम होने वाला है। और किसान लोगों के लिए भी बहुत, जो 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट था वो 5 लाख तक कर दिया है। और एजुकेशन और मेडिकल के अंदर में भी बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही है। तो एसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और ये भारत का जो 2047 का विकसित भारत बनाने का संकल्प है और 2036 तक उड़ीसा को जो बनाने का विकसित उड़ीसा, उसका जो संकल्प है, इस दोनों के अंदर में ये बजट बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रामोतर अग्रवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, ये बजट जो प्रेस किया गया उनके बारे में थोड़ा देखिए, ओवरऑल ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और जो लोगों को उम्मीद नहीं थी वैसा
बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है। खास करके इनकम टैक्स के मैटर में 12 लाख तक के इनकम के ऊपर में इनकम टैक्स 0 हो गया है। मैं संतोष अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट RCCI। बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो इंडिया ने टारगेट किया हुआ है कि 7% से इकोनॉमी बढ़ेगी। दिस बजट विल हेल्प इन द कंट्री टू अचीव द टारगेट। आज का बजट बहुत अच्छा रहा, मिडिल क्लास का कंसिडर किया गया है। और लेकिन दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक तो एजुकेशन और एक मेडिकल। बजट के बारे में क्या कहना है? हाँ, बजट ओवरऑल बहुत बढ़िया फैंटास्टिक बजट रहा है। जो अभी तक मैं MSME के लिए बोलना चाहता हूँ, MSME जो लेकिंग कर रहा था, अब MSME का रियल बूस्टिंग स्टार्ट होगा। जिसे सपोर्ट करिए, अभी टॉयज बोर्ड बन रहा है, तो नया बनाएंगे, तो उससे क्या कि जो इम्पोर्ट हो रहा था टॉयज, वो चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा था सब बंद हो जाएगा। धीरे धीरे अपना इंडिजिनियस स्टोर बन करके शुरू हो जाएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजिकार जो बजेट रे हमारे प्रेसिडेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड पास्ट प्रेसिडेंट समस्त उपस्थित थिलु। वन ऑफ द बेस्ट बजेट जति बीजेपी गवर्नमेंट टेन्योर जी बजेट है, वन ऑफ द बेस्ट बजेट जोटा कि मिडिल क्लास मानक बेनिफिट देछि। सो अप टू 12 लाख जो टैक्स बेनिफिट प्लस MSME सेक्टर को जो प्रायोरिटी देछि, सेटा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जोटा नहीं कि हमर जो 2047 रो मोदी गवर्नमेंट रो जो विजन अछि, विकसित भारत रो जो चिंताधारा अछि, जो प्रोजेक्शन गवर्नमेंट नौ आगामी 20-25 वर्ष 22 वर्ष भितर आम विकसित भारत करूँ तार। वामपंथी दल CPIM राउरकेला क्षेत्रीय समिति द्वारा भगवती चरण की जयंती सेक्टर 16 स्थित श्रमिक भवन में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन समिति के सचिव राजकिशोर प्रधान के नेतृत्व में किया गया। इसमें वरिष्ठ शिक्षाविद व इतिहासकार डॉक्टर प्रभात मलिक, शिक्षाविद व लेखक डॉक्टर नगेन दास तथा वरिष्ठ श्रमिक नेता विष्णु महांती प्रमुख अतिथि व वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर ओडिशा में स्वतंत्रता पूर्व काल में वामपंथी दलों की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। साथ ही भगवती चरण के योगदान को एक महान वामपंथी नेता और लेखक के रूप में याद किया गया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। आज सारा ओडिशा रे साथी भगवती पाणिग्राहींकर जन्म जयंती आम पालन करूँ। ओडिशा रे भारतर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिष्ठा करिवार से होचंती अन्यतम प्रतिष्ठाता। सारा भारत वर्ष रे एवं विश्व जते बेले कम्युनिस्ट आंदोलन आरंभ हुए, ओडिशा रे कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिष्ठा करी ओडिशार गरीब निष्पेषित शोषित मनीष को कम्युनिस्ट पार्टी रो सभ्य समर्थक करी ओडिशा रे साम्यवादी आंदोलन प्रवक्ता होउचंती भगवती पाणिग्राही एवं 1908 रे जन्म हेई 1943 रे मात्र 35 वर्ष जीवन भितरे से साम्यवादी आंदोलन जो मूलदुआ तोड़ी दे जाइछंती। साहित्य माध्यम रे, गण आंदोलन माध्यम रे, गडजात आंदोलन माध्यम रे, कृषक आंदोलन माध्यम रे, सेतिलागी से ओडिशा रो दुईटा इतिहास रे, राजनैतिक इतिहास रे, सांस्कृतिक इतिहास रे ओ ओडिशा साहित्य इतिहास रे सदा सर्वदा से चिरभास्वर रहिबे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहली बार शनिवार को आधिकारिक रूप से 2 दिवसीय दौरे पर राउरकेला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में चल रहे हॉकी इंडिया लीग के फाइनल मैच में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विजेता और उपविजेता टीमों सहित अन्य खिलाड़ियों को बधाई दी और पुरस्कार वितरित किए। इस दौरे के दौरान उनके साथ राज्य के खेल एवं युवा मामलों, व्यवसाय और उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री मांझी रविवार सुबह भुवनेश्वर लौट गए। गजानन वैरायटी स्टोर, a house of ready-made garment, textile and sarees.
जेंट्स, लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की शूटिंग शर्टें, केलर, लोमेन, इंटीग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9437045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।